देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये एक वेज है, ओके, ये वाला एंगल है थीटा, इसका मास है कैपिटल एम, ब्लॉक का मास है स्मॉल एम, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी स्मूथ सरफेस है, यहाँ भी स्मूथ सरफेस है। ये एक स्पेशल केस है, पर्टिकुलर केस है ये, मतलब जो है ना, मतलब आप इस केस को अगर ध्यान से समझेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके ऊपर बेस है, कहीं से भी कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, लेकिन इसको इसमें ना हर जगह स्मूथनेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ स्मूथ, ये स्मूथ, ये कैपिटल एम मास, ये स्मॉल एम मास। ये बताइए क्या ये जो ब्लॉक है, क्या ये इस वेज पे, ये तो वेज है, इसको वेज बोलते हैं नीचे वाला, और ऊपर वाला ब्लॉक है, क्या ये जो ब्लॉक है ये इस वेज के ऊपर रेस्ट में रह सकता है? ये रह सकता है रेस्ट में इस वेज के रिस्पेक्ट में। अगर इसको एक्सेलरेट करवा दिया जाए तो, एक्सेलरेट करवा दिया जाए तो ये रेस्ट में रह सकता है। इसका आंसर है जी टेन थीटा। कितने से एक्सेलरेट करवाया जाए इसको? जी टेन थीटा। अगर इसको जी टेन थीटा से एक्सेलरेट करवा दिया जाए तो ऐसे केस में ये रेस्ट में रह सकता है। कई सारे स्टूडेंट को जिनको ये समझ नहीं आ रही होती ना बात, वो इस बात का रट्टा मार लेते हैं कि अगर एक वेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे स्मूथ ऊपर स्मूथ, और अगर इसको जी टेन थीटा से एक्सेलरेट करवा दें तो जो ब्लॉक है वो वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। या तो ये बात याद कर लो। फिर और उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आपने जी टेन थीटा से एक्सेलरेट करवा दिया, उस सिचुएशन में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है वो एम जी बाई कोसेटा लग रहा होता है, एम जी कोसेटा नहीं लग रहा होता। कितना लग रहा होता है? एम जी बाई कोसेटा। ये बेसिक पॉइंट भी है, जो बेसिक पॉइंट वाली जो शीट है उसके अंदर आपको मिलेगा ये, ठीक है ना, उस वाली बुकलेट के अंदर बेसिक पॉइंट के अंदर भी ये है कि इसके अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी बाई कोस थीटा लगेगा, और अगर उसके लिए एक्सेलरेट कितने से करवाना पड़ेगा इसको? जी टेन थीटा से। इनका प्रूफ आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। इसके दो पार्ट हैं, एक का आंसर जी टेन थीटा और दूसरे का आंसर एम जी पाई कोस थीटा। वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक का आंसर यहाँ पे जी एक्सेलरेशन पूछा गया था, एक्सेलरेशन आएगा जी टेन थीटा, और इस सिचुएशन में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो एम जी बाई कोस थीटा लगेगा, और आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। लेकिन अब ये दोनों आए कहाँ से? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों आई कहाँ से? इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। ध्यान से सुनना। आप एक बात बताओ, मान लो जी आप इसको ए से एक्सेलरेट करते हो, कितने से एक्सेलरेट करते हो आप इसको? ए से। इसके एफबीडी बनाओ, इधर क्या लगेगा? एम जी साइन थीटा, इधर क्या लगेगा बताइए? एम जी कोस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कोस थीटा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहाँ क्या लगेगा बताइए? शूडो फोर्स। शूडो फोर्स क्या लगेगा? एम ए का। शूडो फोर्स एम ए का लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, ये थीटा तो ये भी थीटा। शूडो फोर्स लगेगा इधर एम ए का, क्या लगेगा इसके ऊपर? शूडो फोर्स एम ए का। इधर क्या लगेगा इसके ऊपर? एम ए कोस थीटा। इधर क्या लगेगा? एम ए साइन थीटा, ठीक है ना। ये एम जी कोस थीटा, यहाँ पे एम ए साइन थीटा, इधर एम ए कोस थीटा। शूडो फोर्स लगेगा यार, मान रहे हो कि नहीं मान रहे यार आप? शूडो फोर्स के दो कंपाउंड ले लोगे आप? चलो अब इसको हटा दो, क्योंकि इसके दो कंपाउंड ले लिया आपने। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन। अब एक बात बताओ, ये ना रेस्ट में तब रहेगा जब ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। जब ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पर? 0, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यानी अगर ये इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा बताइए? इक्विलिब्रियम पे जो एम जी साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा बताइए? एम ए कोस थीटा के। एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए कोस थीटा, एम से एम गया, ए इज इक्वल टू आएगा जी साइन थीटा बाय एम ए कोस थीटा, यानी दिस विल बी इक्वल्स टू जी टेन थीटा। ये जी टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ गया, प्रूफ हो गया ये। अगर एक्सेलरेशन जी टेन थीटा के बराबर हो जाएगा तो ये इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग मोशन ही नहीं करेगा। बात समझ आई आपको? अब मैं कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? सुनो आप, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पे वो होगा एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, एम जी कोस थीटा प्लस में एम ए साइन थीटा के बराबर। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो आप, ए की वैल्यू पुट करोगे जी टेन थीटा, यहाँ पे आएगा एम जी कोस थीटा प्लस में एम, ए की वैल्यू पुट कर दो जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा आपके पास, इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर आएगा आपके पास एम जी कोस थीटा
प्लस में एम जी टेन थीटा को लिखोगे आप साइन थीटा बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ये आ गया आपके पास। अब ऐसा करो कोस थीटा एलसीएम ले लो, मतलब इसमें कोस थीटा आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम ले लिया आपने कोस थीटा, तो ऊपर आएगा एम जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस में एम जी साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन हेयर, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ गया। एम जी को बाहर ले लो आप, एम जी को बाहर ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा इस केस के अंदर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी बाई कोस थीटा आएगा। हो गया प्रूफ ये, तो ये दोनों आंसर निकल के आ जाएंगे। याद रखिए आप, एक रिजल्ट होता है ये वाला कि अगर कोई स्मूथ वेज के ऊपर एक स्मूथ ब्लॉक हो, स्मूथ वेज एक वेज है वो स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका इंक्लाइन सरफेस भी स्मूथ है, तो और अगर उसको जी टेन थीटा से एक्सेलरेट करवा दे वेज को, तो जो ब्लॉक है वो वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहता है, ठीक है ना। और उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन होता है एम जी बाई कोस थीटा। ये रिजल्ट है जो कि आपको याद करना है और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपसे तुरंत। यस, कोई डाउट किसी के मन में? ये माइक दो। तो एक्सेलरेशन है इसी साइड ही लेना पड़ेगा ऑलवेज। और क्या, इस साइड लोगे तो गिर जाएगा नीचे, इसी साइड लेना पड़ेगा ना भाई, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इसे कॉमन सेंस है यार, देखो मैं इसको ऐसे एक्सेलरेट करवाऊंगा ना, ऐसे कराऊंगा एक्सेलरेट ऐसे टेढ़ा करके, ये स्मूथ सरफेस है तो मैं इसको ऐसे एक्सेलरेट करवा रहा हूँ, देखो यहीं गिर गया, आपको ये तो यहीं गिर गया, मतलब ये कॉमन सेंस है भाई। इसको अगर मैं पीछे लेके जाऊंगा तो ब्लॉक तो यहीं गिर लेगा, इसी की तरफ एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है। ये इसको और डाउट माइक दो भाई। हाँ जी सर, इस साइड एक्सेलरेट कराने के लिए जी टेन थीटा यूज करना है और इस साइड करवाना हो तो मतलब इस साइड इसको ब्लॉक को इस ब्लॉक भी इस साइड रखना है। अच्छा, मैं समझ गया इसकी भावनाओं को। देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर हम दोबारा कैसे बोल रहे इसके अंदर ये कह रही है कि भाई अगर ना यार बातें नहीं करे, हैं? अब सर इसके अंदर जो ना ये वेज है और ये ब्लॉक है, अगर हम इस तरफ एक्सेलरेट करवाएंगे वैसे, अब इसको पीछे नहीं करवा सकते, अब इसको इस तरफ करवाना पड़ेगा। कितने से? जी टेन थीटा से। इसको पीछे कराओगे तो यहीं गिर जाएगा फिर ये, उधर समझ आ गया? उधर कराना है सर, उधर इसको एक्सेलरेट कराएंगे। हाँ उधर करवाना है। रेस्ट में रहे ब्लॉक भी। हाँ तो जी टेन थीटा इधर यूज किया है तो उस तरफ करने के लिए क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? जी टेन थीटा ही करेंगे, जी टेन थीटा ही करेंगे, ठीक है ना। इंक्लिनेशन की तरफ आना चाहिए। देखो इंक्लिनेशन अगर इधर है तो एक्सेलरेट इधर ही करवाना पड़ेगा, इधर कोई एक्सेलरेशन ऐसा नहीं है। अगर इंक्लिनेशन इधर है और आप सोच रहे हो कि इधर एक्सेलरेट करवा दें, कोई ना कोई तो ऐसा एक्सेलरेशन होगा कि ये रेस्ट में रह जाए, नहीं हो सकता। अगर इंक्लिनेशन इस तरफ है तो इसी तरफ एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा जी टेन थीटा से, और अगर इंक्लिनेशन इस तरफ है ऐसे तो जी टेन थीटा से इसी तरफ एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा। समझ आ गई बात आपको? और वैल्यू जी टेन थीटा ही रहेगी। हाँ जी, किसी के मन में कोई और डाउट, कोई शक है क्या किसी को?